हेलो दोस्तों। फिर से आप लोगों को जी एस अड्डा 47 पे एक बार और स्वागत है। आज मैं ज्योग्राफी का ये जो मतलब फोर्थ लेक्चर है ये लेकर आया हुआ हूँ। यदि आप पहले जो 3 लेक्चर डाला गया है मतलब यूपीएससी और बीपीएससी और अदर कंपटीशन को लेकर के ज्योग्राफी के लेक्चर, तो पहले आप उसको वॉच कीजिए, फिर आप उसको वॉच कीजिएगा। यदि आप पहले का लेक्चर नहीं देखे हुए हैं तो पहले आप उसको सही से वॉच कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दिया हूँ यूपीएससी एंड बीपीएससी इत्यादि और सारे कंपटीशन को लेकर के, तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले आप उनको वॉच कीजिए। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन वाइज बताया हूँ कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन बार बार पूछती है। यहाँ बेसिक बुक से यानी कि एनसीईआरटी से किस तरह से क्वेश्चन उठाती हैं, और किस तरह से हम उस तरह से हम उसी प्रकार से हम वहाँ पर हम एनालाइज किए हुए हैं एनसीईआरटी को। पहले तो फिर आप उसको वॉच कीजिए ताकि आपको यहाँ से कुछ अच्छी बातें समझ में आए और वहाँ से आप जो भी मतलब बेसिक चैप्टर से क्वेश्चन बन सके हम यानी कि हमारे द्वारा, यानी कि आपके द्वारा आप जब पढ़ेंगे उनको, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आए, अच्छे तरीका से आएंगे और उसको आप अच्छे से हैंडल कर पाइएगा। तो ठीक है, आज हम टाइम को वेस्ट किए बिना ही मतलब अगले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आप यदि उसी प्रकार से लेक्चर यदि आप बार बार देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को पास भी शेयर कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट यूपीएससी एंड बीपीएससी को लेकर डालू, ज्योग्राफी या अदर सिलेबस जो भी लेकर हो, तो कहीं ना कहीं आपके पास पहले जाए, आप उसको वॉच कीजिए। ठीक है, तो ठीक है, हम लेक्चर को शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हम पहले जो 3 लेक्चर में डाल चुके हैं प्लेनेट को लेकर के, यानी कि इसके बाद यूनिवर्स को लेकर के, जो मेरा आकाशगंगाएं हैं यानी कि मिल्की वे हैं उनको लेकर के, एंड जो मेरा सोलर सिस्टम है उनको लेकर के मैंने पहले 3 लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। तो आप उनको वॉच कीजिए, क्योंकि अभी जो मैं बताऊँगा तो कहीं ना कहीं आप उनको नहीं सही से पढ़िएगा, जो मैंने पहले लेक्चर में डाल चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर सही से समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर बता रहे हैं आज प्लेनेट के बारे में। सबसे पहला बात, उनके बाद जो मतलब सैटेलाइट होता है, मेरा सैटेलाइट जो होता है सैटेलाइट, उनके बाद कुछ ह्यूमन सैटेलाइट होता है। ठीक है, ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ठीक है, यानी कि उसको हम हिंदी में बोले तो आपको हम पहले ही बोल चुके हैं कि इंग्लिश के वर्ड से मत घबराइए, क्योंकि हिंदी माध्यम वाला मैंने भ्रास रखता है कि मैं हिंदी माध्यम से ही तैयारी करूँ। तो कहीं ना कहीं आप इस प्रकार से जो वर्ड आएंगे मतलब इंग्लिश को लेकर के, तो आप उसको वॉच कीजिएगा, सही से उसको रिटेन कीजिएगा, उसको याद कीजिएगा कि मतलब प्लानिंग मतलब क्या होता है। तो मैं यहाँ पर हिंदी भी लिख दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं हिंदी नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हिंदी जरूर लिखूंगा ताकि आपको हिंदी में कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। यहाँ पर इसका मतलब ग्रह होता है। ठीक है, उनका मतलब उपग्रह होता है, ठीक है। और उनका मतलब कहने के जो मानव निर्मित होता है। ठीक है, मानव एक निर्मित, जो मानव निर्मित ग्रह होता है। ठीक है, सॉरी उपग्रह ये रहा। तो कहीं ना कहीं इन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सही से आप उसको देखिएगा, ताकि वहाँ से जो भी आप मतलब आपको सीख मिले, अपने तैयारी में उसको एड ऑन कीजिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। ठीक है, तो जैसे कि पहले ही मैं आपको बता चुके हैं कि प्लेनेट क्या होती हैं, तो आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर प्लेनेट को हम किस प्रकार से समझे, ताकि हम जो भी मतलब हमारे सामने में मतलब बेसिक बुक आए प्लेनेट, मतलब बेसिक बुक आए क्लास 6 के एनसीईआरटी में, वहाँ से जब हम प्लेनेट के बारे में पढ़े तो किसी प्रकार की कठिनाई हमको पढ़ने में नहीं हो। ठीक है, और समझने में भी, क्योंकि ये जो एस्ट्रोनॉमी जो साइंस आती है, खगोल विज्ञान है, इसके अंतर्गत कहेंगे ये सारा चीज़ आता है। तो मैं पहले बता चुका कि एस्ट्रोनॉमी साइंस क्या होता है, यानी कि खगोल विज्ञान क्या होता है, क्या है नहीं है, तो मैं पहले उसको लेक्चर में डाल चुका हूँ, आप उसको वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो प्लेनेट, हम किसी भी चीज मान लो कि हम किसी ग्रह को हम ग्रह ऐसे नहीं बोल देंगे कि ये ग्रह है। ठीक है, तो ग्रह बोलने के लिए उसका कोई शर्त होता है, कुछ ना कुछ कैटेगरी होती है। तो उन्हीं के अंतर्गत हम ग्रह को हम सभी, जैसे कि मान लो कि 8 ग्रह हैं, यानी कि 8 प्लेनेट है हमारे मतलब यूनिवर्स में, यानी कि सौर मंडल में। तो
ज़रूरी नहीं है कि हम और नम्मा ग्रह हम अपने आप उसमें ऐड ऑन कर दें। ऐसा नहीं होता है कि ग्रह ग्रह के लिए कोई कैटेगरी होती है, यानी कि उसका कोई मतलब एक एरिया होता है, उसका कोई शर्तें होती हैं। यदि इन शर्तों को फुलफिल करता है तो उसको हम ग्रह कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे कि अभी हम बताएंगे कि ग्रह हम किसको किन किन मतलब किन किन को हम ग्रह कैटेगरी में रखेंगे, किन को नहीं रखेंगे, तो उन्हीं को हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रह के लिए शर्त शर्त क्या होती है ग्रह के लिए, उसी हिसाब से आप उसका कहीं ना कहीं जो इंट्रोडक्शन होती है, इनकी परिभाषा होती है, उसी हिसाब से हम उसका परिभाषा भी हम बदल कन्वर्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको मजा भी आएगा पढ़ने में कि ग्रह हम किसको, उससे पहले आप पढ़ते होंगे ग्रह ये क्या यार, कि ग्रह हम जिस मतलब सन का जो मतलब रेवलेशन करता है, यानी कि परिभ्रमण करता है, तो उसको हम ग्रह बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए कुछ और शर्त भी होता है, हम तभी उसको हम ग्रह कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे कि हम बता सकते हैं आपको, जो प्लूटो था यानी कि बौना ग्रह, तो बौना ग्रह को क्यों नहीं हम ग्रह पहले था ग्रह कैटेगरी में, बाद में उसको निकाल दिया गया 2006 में। ठीक है, तो क्यों निकाल दिया, क्या रीजन था निकालने का, तो वही हम बताएंगे आपको। तो इसके पीछे जो रीजन है, ऐसे कि हम बता सकते हैं ग्रह ये परिभ्रमक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परिभ्रमक। यानी कि परिभ्रमक कहने का मतलब, ये परिभ्रमक कहने का मतलब ये हुआ कि भाई ग्रह किसी चीज़ का परिभ्रमण कर सके। यानी कि ग्रह किसका परिभ्रमण करता है, तो ये मतलब जो मेरा सौरमंडल का जो मतलब सबसे केंद्र में उपस्थित है यानी कि सन, तो कहीं ना कहीं ग्रह क्या हो, परिभ्रमण का काम करे। जैसे कि हम आपको बताएंगे अभी फिगर विदाउट मतलब फिगर के हिसाब से, तो आप अच्छी तरीके से वहाँ पर आप और सही से आप समझ पाइएगा। उनके बाद ये कहीं ना कहीं ये एक कक्ष में घूमना चाहिए। क्या में, कक्ष में, ये अपनी कक्ष में कक्ष में यानी कक्षा में, जो इस तरह कक्षा होती है, ये कक्षा जो होती है उनकी, इसमें उसको घूमना चाहिए। और उनका एक पाथ होता है, ठीक है, एक पाथ होता है, उनके वे में घूमना चाहिए। एक क्षेत्र होता है, यदि उनके बाहर यदि ये अपना रिवोल्यूशन करते हैं यानी कि परिभ्रमण करता है, तो उसको हम ग्रह कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ठीक है, जैसे कि प्लूटो को किया गया था कि प्लूटो एक ऐसा मतलब ग्रह था कि वह जब वह मतलब अपना रिवोल्यूशन करता था, यानी कि सन का जब वह राउंड मतलब चक्कर लगा देती थी, तो वह किसी एक टाइम ऐसा भी आता था कि वह अपने कक्षा में मतलब राउंड करते करते कहीं ना कहीं दूसरे ग्रह के कक्षा में वह इंटरसेक्ट करता था, जिन्हें कारण से टकराव उत्पन्न होने के कारण से उनको कहीं ना कहीं उसको मतलब वहाँ से ग्रह कैटेगरी से निकाल दिया गया। ये डर था, यदि वह मतलब इंटरसेक्ट किस दूसरे ग्रह के साथ करता, तो कहीं ना कहीं ये तो अपना मतलब ये ग्रह तो बर्बाद होता है, प्लस में जो वास्तव में अपने कक्ष में ही परिभ्रमण करता है उसको भी बर्बाद कर देता है। तो इसीलिए उसको निकाल दिया गया यानी कि 2006 में। रीजन यही था उसका। ठीक है, तो पहला बात, ग्रह परिभ्रमक होना चाहिए। जैसे कि हम आपको हम बोलते हैं कि केंद्र में क्या होता है, सन। ठीक है, केंद्र में क्या होता है, सन। उनके बाद हम बात करें ग्रह के बारे में, तो ग्रह क्या होती है, इसका एक परिभ्रमक होता है। ठीक है, इस प्रकार से ग्रह होती हैं। ऐसे कि ये कहीं ना कहीं ये उनका पाथ हो गया। ठीक है, और पाथ में ही क्या करता है, ये रिवॉल्यूशन करता है। ये किसी दूसरे के कक्षा में जाकर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वो केवल अपने ही कक्षा में वो घूमती हैं और कहीं ना कहीं अपना परिभ्रमण का जो टाइम होती है वो पूरा करती हैं। ये इनका काम है। यदि किसी प्रकार से किसी दूसरे कक्षा में इंटरसेक्ट करके वो परिभ्रमण करेगी, तो कहीं ना कहीं वह कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगी और दूसरों को भी डैमेज करेगा। कहीं ना कहीं उन्हीं उन्हीं के मतलब बदौलत से उसको भी निकाल दिया जाएगा उनसे। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो पहले था प्लूटो, उसको निकाल दिया गया है, क्योंकि वो दूसरे कक्षा में जाकर इंटरसेक्ट करते थे, जिन्हीं कारण से डर बना था वैज्ञानिकों के अंदर में कि कहीं ना कहीं ये मतलब दूसरे अपने चक्कर में किसी और को नहीं बर्बाद कर दे। ठीक है, तो हम ये इस प्रकार से ग्रह हम उसको बोलेंगे। कक्षा का मतलब क्या होता है, ये रहा उनका एक कक्षा, कि भाई मैं अपना कक्षा में ही क्या करूँगा, एक परिभ्रमण का काम करूँगा और किसी दूसरे में इंटरसेक्ट नहीं करूँगा। ठीक है, पाथ तो आप समझते ही हो, ये पाथ हो गया उनका। और इन्हीं के चक्कर में अपने मतलब इसी पाथ पर वो अपना मतलब जीवन भर के लिए क्या करता है, सूर्य का राउंड लगाती है, यानी कि चक्कर मारती है, परिभ्रमण करती है। ठीक है, ये हो गया मतलब ग्रह। कहीं ना कहीं शर्त ये है भाई कि भाई ग्रह उसी को बोलेंगे हम, यानी कि जो तीनों की कैटेगरी को फुलफिल करे। ठीक है, तब उसको हम कहीं ना कहीं ग्रह की श्रेणी में रखेंगे। अन्यथा क्या होगी वो, मतलब उसको हम प्लूटो मानेंगे। ऐसे कि आपको पहले बता चुके थे, जो प्लूटो था ये ऐसा ही करता था। क्या करता था, मान लो ये है, मतलब ये कोई एक ग्रह है, ठीक है, मान लो सन है, वो प्लूटो, मान लो ये प्लूटो है। ठीक है,
प्लूटो का काम क्या था कि वह अपने कक्षा में मतलब परिभ्रमण करते करते वह किसी और एक कक्षा में जाकर परिभ्रमण करने के कारण से क्या होता था, वह अपने मतलब इसका डर तो होता ही था, प्लस में उसका तो बर्बाद होने का कोई मतलब निश्चित है कि वो बर्बाद हो जाए, मतलब हो जाता। तो उसी के चलते से उसी उसी को लेकर के उसको क्या किया, मतलब 2006 में मतलब एक महासंगठन एक योजना चलाया गया, जिनके माध्यम से उनको वैज्ञानिकों के माध्यम से उनको निकाल दिया गया ग्रह की श्रेणी से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कब निकाला गया प्लूटो को, 2006 में। ठीक है, तो ये निकालना जरूरी था। अब मैं बताना चाहूंगा कि जो प्लूटो था क्यों निकाल दिया गया, आपको मैं बता चुका हूँ, उसको आप ध्यान से मतलब सुनिएगा, ताकि आपको कोई भी चीज़ ऐसा नहीं छूटे, ताकि आप उसको मिस अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो आप सही से इसको आप चाहते हैं स्क्रीन शॉट लेना, तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, प्लीज इसको मिटाएंगे। तो हम ठीक है, आप उसको मिटा रहे हैं। ग्रह का ये मतलब 3 शर्त होना चाहिए, तब ग्रह हम उसको बोलेंगे, ऐसे नहीं उसको ग्रह बोल देंगे। ठीक है, अब हम बताना चाहेंगे कि उपग्रह क्या होती हैं। ये उपग्रह क्या होती है, अभी हम बताएंगे आपको कि ये उपग्रह क्या होती है। मान लो कि ये सन है, आप भी जानते हैं सन सेंटर में होता है, उसको हम सेंटर में वो रखते हैं, क्योंकि ये क्या है, सौरमंडल का एक मेंबर ऑफ शिप है, यानी कि हेड होता है, और उन्हीं कारण से सारा दुनिया प्रकाशमान है। ठीक है, मान लो ये क्या है, एक सन है, ये एरा सन, और उसका चक्कर बहुत सारे ग्रह लगाती है, उनमें हम एक रखेंगे अर्थ को। किसको रखेंगे, अर्थ को। क्यों, क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा मतलब प्लेनेट है जिसका एक मतलब नेचुरल क्या है, प्लेनेट है, मतलब सैटेलाइट है, यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है, जो है क्या, चंद्रमा। तो ये बहुत खुशनसीब है यार कि वो मतलब वह किसी को तो मतलब अपना एक तरफ से दीवाना है ही, प्लस में उसका भी कोई और दीवाना है, वह है चंद्रमा। ठीक है, तो आप उसको सही से वॉच कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान लो ये रहा आपका अर्थ, तो कहीं ना कहीं अर्थ में भी क्या है, अर्थ का भी एक उपग्रह है, उसका नाम है क्या, चंद्रमा। ठीक है, अर्थ का भी एक उपग्रह क्या है, उसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, या उसको हम चांद बोलते हैं, चंद्रमा जो बोलो आप शॉर्ट में, यानी कि मून। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, मून जो है क्या है, एक मतलब ये क्या है, सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, जो क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं किसकी, यानी कि अर्थ की। तो उसी कारण से उसको हम नेचुरल कहीं ना कहीं सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई एक ऐसा एकमात्र ग्रह है, यानी प्लेनेट है, जिसका कोई अपना एक ग्रह उपग्रह है। वो कौन सी ग्रह है, तो पृथ्वी है, और ऐसा क्या कौन सा उपग्रह है, वो है चंद्रमा। ठीक है, तो वो अन्यथा किसी ग्रह के पास एक मतलब अपना कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, केवल अर्थ को छोड़ करके। ठीक है, तो आप इसको सही से सुनिएगा, जो भी मैं बता रहा हूँ, कहने की एक जो एग्जाम के पर्पस के व्यू से मैं बता रहा हूँ, आप उसको सही से देखिएगा, सही से समझ कीजिएगा, और अपने कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा, उसको एड ऑन कीजिएगा, और अपनी तैयारी में कहीं ना कहीं एक जो मतलब बेहतर होगा उसको बेहतर कीजिएगा, ताकि आप जब भी एग्जाम में बैठे कहीं ना कहीं इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं आप उसको सही से हैंडल कर पाए। अभी मैं बताऊंगा कि इस प्रकार से कैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। जैसे कि ये ह्यूमन मेड सेटेलाइट है, तो उसको हम अभी छोड़ रहे हैं, उसको हम कल लेकर चलेंगे, मतलब कल का जो लेक्चर होगा, मतलब 5th लेक्चर, उसमें हम उसको डिफाइन करेंगे, बताएंगे कि ह्यूमन मेड सेटेलाइट क्या होती है। तो अभी मैं उसको बता रहा हूँ, जो मेरे इंडिया में जो बहुत सारे खगोल शास्त्री हैं, जो कहीं ना कहीं पहले भी मतलब अपना मतलब ह्यूमन मेड सेटेलाइट छोड़ चुके हैं। इसके आर्यभट्ट का एक बहुत बड़ा नाम इसमें पहले आता है, जो कहीं ना कहीं अपने नाम के दम पर ही, अपने नाम से ही एक कहीं ना कहीं एक जो ह्यूमन मेड सेटेलाइट है उसने छोड़ चुका है, उसका नाम आर्यभट्ट है। वो बहुत सारा है, उसके बाद बहुत सारा आप अभी भी हम मतलब सैटेलाइट ऐसे छोड़े जाते हैं अंतरिक्ष में, जिनके कारण से कहीं ना कहीं सारे ग्रह पे निगरानी कर रही है, वो हमारे सारे ग्रह की निगरानी करके कहीं ना कहीं वो हमको डायरेक्ट अर्थ पर उसका इन्फॉर्मेशन बढ़ते हैं, तब हम जाकर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बहुत ज़रूरी भी है कि ह्यूमन मेड सेटेलाइट से बहुत आजकल मतलब लाभदायक भी हम फायदा भी है। ठीक है, तो हम अगले लेक्चर में उसको हम डिफाइन करेंगे कि क्या होता है ह्यूमन मेड सेटेलाइट, क्या नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी यूपीएससी इत्यादि अदर कंपटीशन में आपको हम कर बताएंगे।
तो आप यदि पहले का लेक्चर नहीं देखे हुए तो पहले आप उसको वॉच कीजिए, उनके बाद आप अभी जो मैं एक लेक्चर डाला हूँ उसको वॉच कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। और ये जो मेरा GS अड्डा 47 का जो एक चैनल है उसको आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और कमेंट जब जब तक आप कमेंट नहीं कीजिए कि आप मतलब ये आप सर आप इस प्रकार से पढ़ाइए, आप इस प्रकार से पढ़ाइए, तब तक कहीं न कहीं हाँ मतलब आपको हम सही बेहतर तरीक़ा से नहीं पढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप जब अब मेरे कमज़ोरी को नहीं पकड़ेंगे और आप जब मतलब आप कमेंट कीजिएगा, आपकी कमज़ोरी हम उसी के माध्यम से पकड़ेंगे, तब कहीं न कहीं एक मेल होना चाहिए स्टूडेंट और विद्यार्थी के बीच। सॉरी, स्टूडेंट और टीचर के बीच, तब जाके पढ़ाने में मज़ा भी आता है। तो आप कमेंट कीजिए कि हमको यहाँ से ये नहीं समझ में आता है, फिर हम उसको देखेंगे दोबारा लेक्चर के लेकर के। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय, थैंक